एक जगह तकरीर कह गए थे, वो हमारे पाकुड़ जिला में झारखंड के आखिरी जैसे इधर होता है ना उधर उधरे। अब 3 बजे मेरी तकरीर, 2:30 बजे स्टेज की। अब 5-6 गो बूढ़ा उठ के जाने लगा। हम बोले चाचा कहाँ जा रहे हैं, बैठिए सुनिएगा। बल हजरत आप ही के नाम से हम लोग बहुत दूर से आए थे, लेकिन क्या करें, बारिश हो गई बहुत ज्यादा और बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है। हम लोग खेती बाड़ी वाला लोग हैं, किसान हैं। अब हम लोग सुबह हल जोतने जाएंगे तभी 4 बजे तक जाग जाएंगे, खेत में कैसे काम करेंगे, इसलिए हम लोग सोने चले। हमने चाचा कुछ सुन लीजिए। तो एगो बूढ़ा बोला आप खेती बाड़ी की तकरीर कीजिएगा तब सुने। अच्छा कितना खतरनाक बूढ़ा था बोलिए। अब दूसरा बूढ़ा बोल रहा है कि आप हर जोतने नियत बताइएगा तब सुने। हमने कहा चाचा चलिए बैठ जाइए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल साला गजब मौलाना हो रहे, ये मौलाना बाहर से पढ़ के लो कि झारखंड के ना हो, ये बहुत दूर के मौलाना। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने, बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन, इस्लाम रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, कवरेज एरिया के बाहर पड़े मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 3 बज चुका है, लेकिन मुझको कोई गम नहीं है। आप क्या गम करते हैं? 3 बजे 4 बजे कोई बज ही तो रहा है, उधर घड़ी में बजे, हम लोग इधर बजे। क्लियर बात। मुझको कोई परेशानी नहीं होती। कह रहा था झारखंडी साहब मजमा जा रहा है, हम बोले जाने दो, जो दावत दिया वो नहीं जाना चाहिए, पैसवान वही नहीं देगा, जाने वाला किनको रोकिया वही नहीं देगा। अजीब बात है भाई, डेली जाने आने। अब छूट आप पीर साहब को देते हैं, पैसा जरूरत हम लोगों का है, फिर साहब वो पैसा क्या करेंगे? हम लोग को बाल बच्चा चंगर पुत्र, हम लोग ने पैसा चाहिए जी। तो आप लोग जहाँ तहाँ दे देते हैं, तब ना हादसा होता है। अब शुरू कर दीजिए, देखिए तकरीर शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर इधर देखिए, इधर सबसे ज्यादा अभी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप। तो फिर आप बढ़िया हम बढ़िया, तो फिर देखें तीसरी तरफ का है। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में जितना हो अल्लाह करना है, हम मौलाना हम पीर थोड़ो है। हुजूर है, उनके सामने अदब से पेश आना चाहिए। अब बुजुर्ग आदमी है, अब पीर साहब है, उनके सामने पैसा दोगे, नारा लगाओ, तकलीफ तो होगी। हम लोग यहाँ एकदम तिरपाल में चढ़ जाओ, कोई तकलीफ मुझको। हम लोग खतीब आदमी दिन रात यही सब करते हैं। पूरे शायर मुखरी बैठे में देखें, खचाखच भरे, इन्हीं ओलमा का सदका है कि आज इलाके में जलसा नजर आ रहा है। 5000 6000 7000 के मौलाना, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया जितना आज के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फंसिए देता था, ये कौम 7000 6000 तनख्वाह देके, या अल्लाह हाथ धोके नहीं ना हाथ धोके पीछे पड़ जाए। अभी भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह मजीद सेहत में इजाफा अता फरमाए। बहुत अच्छे आदमी, जैसे तबीब हैं वैसे माशाल्लाह मिजाज भी रखते हैं। हमारे जितने उलमा हैं, शोरा हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मक्का तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने,
शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत सारी तकरीरें अपने समाप्त कर ली। झारखंडी बाबा, आप लोग रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे गली में, कूचा में, घर में, दरवाजे में, मैदान में, टाण में, डंगाल में इतना बड़ा बड़ा झंडा बांस में गड़ते हैं। आप ये कौन सी किताब में झंडा लिखा है, कौन सी किताब में दिखाइए झंडा, कौन किताब में? हमने कहा झंडा किताब में नहीं रहता, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गड़ते हैं, ज्यादा करेगा तुमको भी गड़ देंगे। अब मुर्गा जब करे मुहर्रम में और किताब में खोजे वो, मुहर्रम में मुर्गा खाए सुन्नी और किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? बोले मुर्गा किताब में नहीं बाबू, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते। अजब अजब मसला निकाल। अब हलवा शबे बारात में पकाए, हम खोजे किताब में वो। हलवा कौन किताब में है? बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते थक गए, हम बोले कढ़ाई से हम लोग निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते। अब झंडा निकाले रबीउल अव्वल के तो तकलीफ, और जब चुनाव आ जाए तो इलेक्शन का झंडा मुक्ति मोर्चा का चाल में कपार में गाड़ी बांध के जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब शिरक बिदअत नहीं सूझता। इलेक्शन के मौका पे जिला परिषद का झंडा, एमएलए एमपी का झंडा कपार में, गाड़ी में, चाल में 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, आधा किलो मुढ़ी चक्कर में दिन भर घुमा, जीतेगा भाई जीतेगा, मेरा नेता जीते, तब नाजायज बिदअत नहीं। अरे सुन्नी बरेली वो छाप वाला झंडा नहीं लेता, या तीर थाली साफ हो या गो हो, ये तो देश है, लेकिन हमारे 6 झंडों में छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता, जिसे देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, रखना भी सवाब। आए वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मोहल्ले में रबीउल अव्वल का जुलूस देखते हो, ये कोई नेता और मंत्री, जिला परिषद, मुखिया, एमएलए का देन नहीं। इन उलमा ने आपके बेटा बेटी को मकतब में, मस्जिदों में 5000 6000 तनख्वाह ले लेके बाल बच्चा छोड़ के आपके दर पे रह के आपके बेटे बेटियों को पढ़ाया लिखाया समझाया। आज आप नबी के नाम पे जलसों को, गलियों को सजाया, नबी को नहीं देखा, नबी के नाम पे मिलाद शरीफ मनाया, नबी से मुलाकात नहीं, नबी के नाम पे सड़कों पे चला, हाथ में झंडा उठाया, सब मिलके कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत जिंदाबाद। मेरी तकरीर अलग हिसाब से होती है। मेरी तकरीर में हाथ नहीं उठाना चाहिए, मेरी तकरीर में गोड़ उठाना चाहिए। हम हाथ उठाने वाला मौलाना नहीं। बहुत मौलाना देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सुत जाओ। मेरी तकरीर में बीच बीच में इनकमिंग उधर से चालू 2-4 गो रखना, तो मेरा इधर से आउट गोइंग चालू रहेगा, उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। ये तो 3 बजे तक हो रही, कोई नहीं करता। ये ना इंसाफी आप लोगों ने किया। हाँ, बड़े खतीब को बुलवा दिए, अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी, जिनको सुनने के लोग आते हैं, हमसे बड़े हैं, खतीब हैं, बड़े आलिम भी, हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। पीर साहब को बोलवा के झारखंड इंसाफ नहीं, बल्कि आपने बहुत खतरनाक किया है। लेकिन खैर मैं हूँ कि बोल लेता हूँ, मुझको कोई असर नहीं होता। चाहे पीर साहब बोले, चाहे मौलाना बोले, चाहे मुफ्ती बोले, है ना, चाहे कोई 2 शायर बेहोश हो जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे अब्दुल सलाम कौसर साहब है, हमारे गुलाम सरवर चिश्ती साहब कहाँ? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आजकल आप लोग ठीक ठाक है, 1-2 शायर मशीन ले गाता है। अब क्या होगा जलसा हो।
हमसे मुलाकात हुई थी। हम बोले आप लोग मुशाहिर लोग मशीन लेके आते हैं, हम लोग मोकरी लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री हो। सब एगो नाटक है ना। अब कमेटी वाला बजा जुगाड़ किया है, अब अलग से DD3 60,000 पहले अकाउंट में डालो, फिर 30,000 एकदम है ना अली 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 ये क्या तरीका है जलसों का? जलसों को समझने की जरूरत है। आज समाज में इतनी बुराइयां फैल गई है। आज तेरे बेटे के हाथ से किताब पोथी गायब, हाथ में मोबाइल दे दिए हो, जगह जगह बैठ के आज तेरा बेटा फ्री फायर PUBG गेम खेल के पूरी रात कटा देता। काश वो बेटा मकतब मस्जिद मदरसा में गया होता, या तो हिंदी माध्यम हो, उर्दू अदब हो, इंग्लिश मीडियम हो। तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमता, बल्कि तेरा बेटा चलता तो गुलाम रसूल की तरह, बैठता तो गुलाम अली की तरह, बोलता तो गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ता तो आशिक मुस्तफा के तरह। मौलमा तकरीर करते, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। ये कौम नहीं हिलेगी। एक जगह तकरीर कह गए थे, वो हमारे पाकुड़ जिला में झारखंड के आखिरी जैसे इधर होता है ना, उधर उधरे। अब 3 बजे मेरी तकरीर, 2:30 बजे स्टेज की। अब 5-6 गो बूढ़ा उठ के जाने लगा। हम बोले चाचा कहाँ जा रहे हैं, बैठिए सुनिएगा। बल हजरत आप ही के नाम से हम लोग बहुत दूर से आए थे, लेकिन क्या करें, बारिश हो गई बहुत ज्यादा और बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है। हम लोग खेती बाड़ी वाला लोग हैं, किसान हैं। अब हम लोग सुबह हल जोतने जाएंगे तभी 4 बजे तक जाग जाएंगे, खेत में कैसे काम करेंगे, इसलिए हम लोग सोने चले। हमने चाचा कुछ सुन लीजिए। तो एगो बूढ़ा बोला आप खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा तब सुने। अच्छा कितना खतरनाक बूढ़ा था, बोलिए। अब दूसरा बूढ़ा बोल रहा है कि आप हर जोतने नियत बताइएगा तब सुने। हमने कहा चाचा चलिए बैठ जाइए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल साला गजब मौलाना हो रहे। ये मौलाना बाहर से पढ़ के लो कि झारखंड के ना हो, ये बहुत दूर के मौलाना हो। तो आजकल कहने का मतलब है कि लोग इसी तरह लोग आते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने। एक मतलब पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मुसलमानों कभी मदीना दे, एक मदीने के नाम पे आपने जश्न आमद रसूल के नाम पे जलसा सजाया, इतना सुहाना लगता है। आपने नबी से कभी मुलाकात नहीं की, बात नहीं की, देखे नहीं, लेकिन उनके नाम पे आपने इतना सजाया तो इस तरह लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो खजूरों की झाड़ी कैसे होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर तमन्ना करता है दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इसलिए आप अपने कमाइयों को जमा करो और कम से कम एक बार कम से कम उम्रा तो कर लो। गुंबद खजरा देख लो, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, और जिस पर रसूल की शफात वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। लेकिन हाँ, एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया टका कोड़ी पैसा दिरहम दिनार कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते तो माँ बाप है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात हैं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तो पलट के अपना घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। ए मुसलमानों याद रखना, 10 मौलाना तकरीर करेगा उनके कदम में जन्नत नहीं, नकीब साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमा दे तेरी माँ है, तुम बेटा हो, तेरे लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं देगा, 10 हाजी दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल घर में उठा दे तो बम्बे गुजरात में मुसीबत में भी रहोगे। माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत परदेश में टल जाएगी।
इसलिए घर से निकलो तो माँ का दुआ लेके निकलो। माँ का चेहरा देखना सवाब है। अगर माँ राजी होगी, माँ बाप राजी होंगे, वालिदैन राजी होंगे, रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। आजकल माँ बाप से नहीं जाएगा सामने, और मौलाना साहब के सामने में पानी लाके रखेगा। हजरत झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं बेटा, पूरा चपा कले पढ़ देते। हमसे पानी पढ़वा। घर में माँ बाप का चेहरा देख मुसीबत टले। माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर साहब बन जा, लेकिन उनके लिए भी माँ के कदम के नीचे जा। लेकिन आजकल के नौजवान कहाँ माँ और कहाँ बाप। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ को माँ, बाप को बाप कहेगा। शादी हो गई, घर में बीवी घुसी, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए। एक लड़का के रास्ता में खड़ा न कर सके, अभी दौर के बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, डाल्टनगंज के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूके नहीं। यहाँ माँ बहने सब ठीक ठाक है। उधर की बात बता। टाइम ज्यादा हो गया भाई, थोड़ी देर बोल दूं। आप लोग कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, अब 3 बजे खाली हाथवे बचा होगा और क्या रहेगा। जो कुछ था तो इधर आ गया। मेरी तकरीर उसी टाइम होती हजरत जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह टुकुर 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 नारे तकबीर बोल अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती है। जब ताजा मजमा होता है तब शायर मुकर जाते हैं, जब एकदम मजमा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम मेरी तकरीर होती है। लेकिन माशाल्लाह इस तरह बीच बीच में टुक टाक इनकमिंग चालू रहेगा बेटा, तो आउटगोइंग मेरा कभी बंद नहीं होगा। ये हमारे उलमा है, कसम खुदा की। इन उलमा किराम को देख रहे हैं। अल्लाह का करम है कि आपके यहाँ मस्जिद तुम नहीं जा पाए, घुसे, लेकिन नई नई बन रही है। इमाम कैसा रहता है हमको नहीं पता। अब एक जगह गए थे जलसे में, गया इलाके तरफ गए थे। इमाम का कमरम डेरा दिया के झारखंडी बाबा घर में मेहमान कुटुंब बड़ी गांव में आया, जलसा हो रहा है, सब मौलाना डेरा हम लोग मस्जिद में रखे। कल बहुत अच्छा है, वहाँ बढ़िया पानी उनी इंतजाम है। तो इमाम साहब के कमरा में ठीक जाके बैठे हजरत, और जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी चौकी में हमको बैठा दिया। चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल झारखंडी बाबा काहे निकले? हम बोले जलजला। बोल जलजला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंका गया है। हम बोले मोहल्ला में सदर सेक्रेटरी है न हो? बोल सदर है, ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हाँ मस्जिद के हाल यही है। हम बोले या अल्लाह रहम करे, हम फैसला करने नहीं आए आपके गांव में। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, बड़ी गर्मी है, सफर करके आए हैं, थोड़ा हवा लेके आराम करते। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा खाली। हम बोले इमाम साहब क्यों बोलो? बोल रुक 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 रुक, घबराइयो ना, रुक रुक रुक। इमाम साहब झाड़ू उठाया, फिर पंखा मारा, तब पंखा हेड़े हेड़े हेड़े। बोले इमाम साहब मथुआ घुमाइयो कि पंखा घूम? तो बोल दोनों घुमाबी तबे हवा लग। तो बोला चलिए इमाम साहब थोड़ी देर वही काम कर। उनके बाद हजरत, उनके बाद हम लेट गए, लेटे और उठ के बैठ गए। मुहर्रम कमेटी लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था मुहर्रम में, और जितना लाठी डंडा तलवार फरसा बलम लाठी सब बांध के इमाम के सर के ऊपर। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम साहब फरमाते हैं सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह रहम करे, कौन गांव में जलसा रख दिया है जी? इमाम का डेरवा में तलवार टांगोगे, इमाम कहाँ सोतेगा? अरे अजीब हाल है। उनके बाद तभी भाई हम लेट गए। जो ही लेटे, अब देखे कि इमाम का कमरा में कोना में जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले अब नहीं बचिएगा हजरत, ये खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सुझेगा सुतिएगा कब? बोल हम यही करते हैं, उठ के बैठ जाए। लेकिन इन आलिम उलमा ने आज आपके बाल बच्चों को इतना पढ़ाया
पेश किया, कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें को बताया। कल का बेटा, कल की बेटियां सड़कों पे गीत गाती थी, शादी ब्याह के मौके पे नाच गाना करता था। आज की बेटियां गीत नहीं गाती, रात में सोने लगती, अपने जुबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। ये इन उलमा की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 6000 तनख्वाह और इमाम चाहिए एकदम टनाटन। एक जगह का झारखंडी बाबा एगो हल्का फल्का इमाम दीजिएगा। हम बोले हाँ एगो इमाम है, एगो गोड़ नहीं है, 10 किलो हल्का है, चलेगा। बोले हजरत मुसल्लम खड़ा कैसे रहेगा? हमारा सदस्य पकड़ के रखेगा, हल्का चाहते तो हल्के रहेगा। अब सब गोड़ हाथ रहेगा थोड़ा भारी रहेगा, एगो गोड़ है ये नहीं। अजब अजब सवाल। तनख्वाह 6000 5000, कसम खुदा की अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। अभी के दौर में अगर इमाम की तनख्वाह 10-12 हजार से कम देते हो तो पूरे इलाके के सदस्य को कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा। जी हाँ, अपना हिसाब देके अब हो गया। अब मशीन एगो मामूली लेबर, अरे माशाल्लाह, एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 और मौलाना तभी 1 कुंटल के मौलाना 200। सोच के देखिए ये नाइंसाफी है कि नहीं? एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में 350 पर डे हाजिरी होनी चाहिए। आजकल इमाम खोजटेबल घर नहीं, कई जगह बोला झारखंडी बाबा ऐसा इमाम दीजिए जो घर नहीं जाए, नगा नहीं करे, मस्जिद में रहे, अजान दे, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, ऐसा इमाम मिलेगा? हम बोले मिल जाएगा लेकिन 6 महीना टाइम लगेगा। बोले 6 महीना? हम बोले ऐसा इमाम देंगे जो निर्मसिया इमाम रहेगा, जिसका चेंगर बुतरू दुनिया में कोई नहीं। वो कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा, वहीं सुतेगा, वहीं खाएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं मरेगा। मस्जिद कोना में कहीं दफन कर देना, बाल बच्चा वाला घर जावे। ये भी होता है अगर 2 दिन चलेगा। इसलिए लोगों, मेरे आका की आमद से पहले अंधकार फैला था, लोग जगह जगह पे गरीबों को सता रहा था, यतीमों का माल छीन रहा था, बेवाओं को तड़पा रहा था। लेकिन आका की आमद हो गई। जब आका आएगा खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जहां पैदा होगी रहमतो नूर की वही बारिश। आजकल माशाल्लाह चचा कहाँ जा रहे हैं? अरे माशाल्लाह, एगो चचा आए थे 500 लेकर, वो कहाँ चले गए? या अल्लाह, जिनको पैसा की जरूरत है उनको नहीं देता। जब भी पीर साहब आए, कभी भी इसको याद रख लीजिए, आज के बाद कभी भी पीर साहब को कोई पैसा देने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए कि पीर साहब जब आते हैं तो उनको पैसा दीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे? भाई हजरत हैं, उम्र हो गई, अब उनको पैसे की जरूरत नहीं है, बाल बच्चा नहीं, अब तो बड़े बड़े हो गए हो, अब हम लोग को चाहिए, हम लोग को झोलाम दो, बोरंग दो ले। जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए। माशाल्लाह आज का जलसा 100 नहीं 102% हजरत 3-3:30 बजे तो इस तरह बैठे रहना। माँ बहने भी नहीं उठी है। माशाल्लाह माँ बहने आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपको यहाँ वहाँ नगर डगर हटिया बाजार नहीं जाना है। आपका शोहर जाए काम करे, मजदूरी करे, वो घर वापस आए, तू अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी भर के ले जाना, अपने शोहर के हाथ में दे के बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, बगल में बैठती है, उनके नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं घूमना हो, न अजमेर जाना है आपको, न कलियर जाना है, मज़ारों पे आपका जाना मना किया गया है। आपके शोहर मज़ार शरीफ से लौटेंगे या बाजार हटिया से लौटेंगे, आप अपने शोहर को सिर्फ सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन आज हम लोग झारखंड में बहू बेटी सलाम करती कहाँ? साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में HD 5G सलाम। ईद में ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है चौकीदार का तरह, तो बाबा हो न हो, अरे हाल थी, आज ईद है, सलाम की जीत।
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों पे 12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, जब मैदान करबला इमाम पाक गए तो ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आप अपने शोहर की खिदमत करना, जैसे बेटों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल लोग बेटा बेचता है। रसूल की आमद नहीं हुई थी तब बेटियों को मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था, गाड़ा जा रहा था। जब रसूल की आमद हो गई तो अब बेटियों को मारा नहीं जाता। मेरे आका की उम्र 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर। आज लोग इस्लाम के बारे में तरह तरह का है ना शोषा छोड़ता है। कोई कहता टेररिस्ट है, आतंकवाद है। नहीं, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इस्लाम अमन का नाम है, शांति का नाम है, मोहब्बत का नाम है, प्रेम का नाम है। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया दिन रात इस्लाम मुसलमान, इस्लाम मुसलमान, जिहाद, लब में जिहाद। क्या करेगा, बदनाम के चक्कर में रह गया। लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज है ये नहीं है। बल मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे हैं। मुसलमान को भगाए क्या? सीमा हैदर 4 को लेके इधर उल्टा अंदर आ गई। इंडिया से कोई कहे भागेगा, इंडिया हम 3-4 को लेके आ गई, तुम भगाओ ये घुसेगा। अजब अजब हाल है। तुम नारा लगाते हो इस्लाम मिटाओगे, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। 22,000 फौज खा पी के मैदान करबला में डटा रहा। 3 दिन के भूखे प्यासे नवासे रसूल खड़े रहे। पूरी दुनिया ने देखा करबला में इस्लाम ना मिटा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। थोड़ी देर और बोल दे, थोड़ी देर और बोल दे। जरा बुलंद आवाज से बोलिए भाई। पीछे वाले भी जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए। मुझको 7.5 घंटा सफर करेंगे। 370 किलोमीटर मेरा घर है, जामताड़ा जिला, बंगाल बॉर्डर में मैं रहता। यहाँ से चतरा पार करेंगे, उधर पार करेंगे, तब जाके है ना चौपारण वगैरह, बरही वगैरह, तब जाके बगोदर, तब धनबाद, तब गोविंदपुर रूट लेंगे। सोच के देखिए 8 घंटा चले हैं और कब्बे पहुंचे हैं। मेरी तकरीर 3 बजे हो रही है। या अल्लाह रहम करे, सब पर रहम करे। जब भी बुलवाइए, उतने दूर से आते हैं तो टाइम पर बुलवाइए। मुझको यहाँ की फिक्र नहीं है। हम बोले या ना बोले, झारखंडी लोग देखने के लिए परेशान है कि कैसा होगा। झारखंडी है, बूढ़ा लोगन, रोगाल फौसा लोगन कैसे होगा। जब देखता है जवान है, और डेली सफर करता हूँ जी, पर डे यही हाल है। उम्र भी बहुत है, ये सब मत सोचे झारखंडी जवान है। देखिएगा ये सब जीट जाट है, ऊपर से खाली अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठबो, जन्नत जेबन करो तो बैठबो काहे। हम बोले सुनिए चाचा, बोल काहे सुनबो बतिया तोरो, जन्नतन जेबो बैठ के की हो। तो अब सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, बूढ़ी भी नहीं जाएगी। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए लोगों नमाज इबादत कर लो जवानी में, ताकि अल्लाह भी तुम्हें जन्नत देगा जवानी में। तो मेरे आका कब पैदा हुए, अभी तक कोई मौलाना बताया नहीं, बताया। सबसे बड़ा मौलाना हम है, कहिए सुभान अल्लाह। कोई बताया अभी तक नहीं बताया, तब यही वाला बताना चाहिए ना, कहिए सुभान। सुनिएगा बेटा, सब ठीक ठाक है ना, सब ठीक ठाक है।
कोई तरह दिक्कत नहीं है। एक जगह 3 बजे एक मौलाना तकरीर कर रहा था दिल्ली में, कुतुब मीनार है, वो आदमी सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार। इस टाइम में तकरीर करना बड़ी मुश्किल है। 3 बजे भोर में चूंकि लोग सोने लगता है, हम कहें कुछ हो जाए, कुछ वक्त कम है। नौजवानों एक मरतबा मचल कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे कितना लग रहा है हजरत, कसम खुदा की। कल भी जलसा पढ़े, परसों भी पढ़े, डेली पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी रही। लेकिन आज जो मैंने यहाँ देखा 3 साढ़े 3 बजे तक औरत मर्द बहू बेटी बाल बच्चे छोटे बड़े सब डटे हुए हो। ये अल्लाह व रसूल का बहुत बड़ा करम और बड़ी मेहनत से इन लोगों ने जलसा किया। वाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जलसा किया है, वाह वाह वाह। यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है। अब बीच में एक शेर सुनिए। हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो था वो भिखारी हो गया। करबला वालों का देखो फैज जारी हो गया। आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मौलाना। अरे माशाल्लाह, ये शायर लोग मुकर्रिर लोग दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि आप लोग जागे। इधर से आ रहा है हम लोग का, ये हमारी कौम के लोग हैं, हमारे बरादरी के, हमारे गोतिया भयादे लोग। आप लोग भी कभी कभी, कुर्सी वाले भी कभी उठिए बैठिए। 6 घंटा बैठे हैं, गोड़ हाथ कटवा गया होगा, उठिएगा सीधा हो जाएगा, 10 रुपया खत्म, बीमारी हज। लोग जो उठाते बैठाते का यही लिए 3-5 घंटा बैठल है, गोल में झिमझिमाहट आ गया। अब कैसे उठेगा? तो 10 टका लेके घा जाओ, झिमझिमी खत्म, 10 टका वसूल। अब कहता मौलाना लोग क्या उठा। अरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद 100 का नोट देखे। या अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, आमीन। 100 का नोट तभी भाई 100 तक देख लिए, लेकिन 200 मेरी किस्मत में लिखल आज तक नहीं है। कहीं भी तकरीर किए लास्ट 100 तक जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे तभी भाई की निकाबत माशाल्लाह झारखंड में नहीं, झारखंड से बाहर। इतनी मेरी तारीफ की हजरत के खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान 10 बजे से करे झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान। अरे माशाल्लाह कह दिए, लेकिन अरे थरथरी उठ गया। देखिए 200 रुपया देख के। अल्लाह का करम, कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह करम करे, कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ माने आप 2-4 बातें सुन ले। मेरे आका की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ दिया करता था, लेकिन जब मेरे आका की आमद हुई, कब हुई? अभी कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है, और उर्दू में हिजरी में 1445। तो मेरे आका इस दुनिया में, इस खाकदाने की पे, इस पृथ्वी पे, इस संसार में तशरीफ लाए 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में। माशाल्लाह चचा, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। चचा दुआ देंगे चचा, लेकिन गारंटी नहीं देंगे चचा। अच्छा है, दुआ घर में गारंटी है, माँ बाप जिंदा है, चेहरा देखो मुसीबत टल जाए। तो मेरे आका 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में 4:45 बजे यानी भोर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आका की आमद हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी। आका कब आए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में 4:45 बजे। ऐसा कभी आप लोग इधर जाते हैं डाल्टनगंज तरफ, शहर तरफ कभी घूमते हैं? 4 बजे भोर जाइएगा, डॉक्टर साहब रोड में दौड़ रहा है, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, मास्टर, पुलिस ऑफिसर, दरोगा सब दौड़ रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 4 बजे भोर में काहे भोर दौड़ते हैं? कहा मौलाना डॉक्टर का कहना है कि सुबह भोर में उठ के चलोगे सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार रहोगे तो
तो तंदुरुस्त हो जाओगे, कमजोर रहोगे ताकतवर हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आखिर भोर भोर की हवा में ये ताकत कैसे आ गई? 8 बजे दिन भी हवा चलती है तो 8 बजे दिन चलते हैं आप, 12 बजे भी हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 8 बजे रात हवा चलती है, सुबह सुबह भोरे भोरे सुबह उठ के दौड़ना क्या है? सोते इस टाइम में कहा मौलाना साइंस से बड़े बड़े साइंस ने रिसर्च किया, रिसर्च ऑफ अमेरिका ने $60 करोड़ से रिसर्च किया। सुबह भोर भोर उठोगे बीमार रहोगे, सेहतयाब हो जाओगे, कमजोर रहोगे ताकतवर हो जाओगे, शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा। कहा मैंने डॉक्टर साहब जब 4 बजे हवा चलती है तो 8 बजे भी चलती है, 12 बजे चलती है, शाम में चलती है, ये सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे? कहा मौलाना ये साइंस का कहना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं है, ये डॉक्टर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। आका भोर भोर दुनिया में आए, बदन से हवा टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, तुम 24 घंटा चलेगी लेकिन सुबह सुबह जब चलेगी मेरे मुस्तफा के बदन से, मेरे मुंह के बदन से टकराई हो। अब कयामत तक तेरे अंदर 4 बजे भोर ये पावर दे देंगे, जो मेरा बंदा कोई 4 बजे भोर सुबह उठ के चलेगा महबूब के सदक़े में सेहतयाब हो जाए। आज डॉक्टर फायदा ले लिया, गैर मुस्लिम उठ के चल रहा है, जुलूस नहीं उठाता है लेकिन भोरे चलता है, नारा नहीं लगाता है, 4 बजे भोरे उठता है। मुसलमान सोएगा 8 बजे दिन भर। ये लड़कन सब तो 9 बजे सो के उठता है, 10 बजे 11 बजे 1 बजे रात तक फ्री फायर पबजी लूडो, जहाँ जहाँ गली में देखिएगा हजरत प्रोग्राम करके बाद हम लोग जाते हैं, 1 बजे रात 4 लड़का वहाँ बैठा है, 3 वहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है, 1 कोना में बैठा है ना। हर जगह कहीं फ्री फायर, कहीं पबजी, मर 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 मरे मरिम पार, पूरी रात मरे मरिम पार। अजब, जहाँ जहाँ कुकुर बैठता था वहीं लड़कों सब बैठता है। अब कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ, हमरे डर में बैठ गया, उठा रे मेरे खानदान में काहे आया, हम यहाँ बैठते थे तुम काहे बैठे? काश इन बेटों को पढ़ाया होता, रात में जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब जाता, इमाम के पास बैठता, रहल खोलता, कुरान निकालता। तेरा बेटा जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप इसलिए औलादों को पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओगे ईमान बच जाएगा, शरीयत पढ़ाओ अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ाओ देश बचेगा। मेरी माँ बहन है, आप अपने शोहर की खिदमत करना, अपने शोहर के तुम पांव दबाना, सर पे उंगली फेरना। किताबों में लिखा है, आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाके बगैर बोले बगैर कुछ कहे अपने मन से अपने शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, जो बीवी अपने मन से अपने दिल से बगैर कुछ बोले बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं चतरा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ दबाती, चतरा ऊपर। माँ बहने सोचती है कि मौलाना कहाँ से बोले ले हो, कहाँ से बोले ली मौलाना गो, हमने के दूध के धौल कह रहे लो। अल्लाह ताला इन औरतों के कदम में जन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। माँ के चेहरे में बरकत है, कहिए सुभान अल्लाह। माँ चल उठाए दुआ कबूल। आप गाड़ी में देखते हैं, बस में ट्रक में लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, लिखा रहता है ना, माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी के लोग भी लिखते हैं, हिंदू भाई भी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम भाई भी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद। देखिए कहीं लिखा हुआ देखें आज तक सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए गाड़ी। डाल्टनगंज जाते जाते 3 करोड़ हालत खराब। माँ माँ होती है,
लेकिन ये बेटा समझे तब ना, घर आएगा हाथ हिलाते। कभी तौफीक नहीं होती माँ के लिए कुछ लेते आए मोड़ से, बाप के लिए कुछ लेते आए नहीं लाएगा, बीवी के लिए गुप चुप चुपे चुप, माँ के लिए नहीं कुछ नहीं, बीवी के लिए गुप चुप चुपे चुप। और गुप चुप खाती है पता नहीं चलता खा रही कि नहीं, लिया दबा दिए। उस माँ को खिलाओ जिस माँ ने आंचल में बांध बांध के तुमको बचपने में खिलाया था। ए नौजवानों, घर आओ तो माँ के लिए कुछ लेते आओ। लेकिन नहीं, ससुराल जाएगा तब देखना, अरे बाप, नहा धो के गाड़ी शैम्पूल से धो के मियाँ बीवी तैयार जा रहा है ससुराल। मोड़ में गया ठेला के सामने, ए फल वाला, ए वो फलवा वाला क्यों, ए फल वाला, बढ़िया वाला फल 1 किलो, पेक बना बनी नहीं पेक, पहले हम लोग बांधते थे, अभी लड़का पेक। फिर होटल गया, ससुराल जा रहा है, 200 रुपया मलाई चम चम पेक कराता। तब तो बीवी पीछे से कहती है, बोले हमार मैया सिंगाड़ा खात रहो, सिंगाड़ा खाओ हमार मैया, बोले 10 गो सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमार मैया माटी खाओ, बोले कांची माटी पेक। मतलब शोहर बीवी कहते जाए, शोहर पैक करवाते जाए। काश कभी पैक करके घर लाया होता, माँ बाप खाता, आंचल उठाता, दुआ करता, माँ का चेहरा देख के निकल जाता, मुसीबत आती तो टल। माशाल्लाह, देखिए मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले YouTube चला जाना तो बूढ़ा के खड़ा हो गया, हाँ झारखंडी बाबा YouTube जेबो भाड़ा कते लगतो। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, बोले चाचा यूट्यूब जाने से भाड़ा नहीं लगता है। झारखंडी बाबा लिखिए, सिद्दीक हसन झारखंडी जामताड़ा, या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखिए, झारखंडी तकरीर, झारखंडी मौलाना, झारखंडी बाबा लिख दीजिए। मेरी माँ बहने, आप भी बैठे जलसे में, अल्लाह ताला जलसे को आपके निजात का जरिया बनाए, सबों के लिए निजात का जरिया बनाए, कहिए आमीन। माँ बहने, तो सजती हो संवरती हो गुनाह नहीं है। याद रखना एक बात और सुन लीजिए, औरतें आई है, जैसे तुम काजल लगाती हो माँ बहन, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं। आप अपने सर के बाल को संवारते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, चेहरे को सजाते हो, नहीं गुनाह है। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे जैसे चेहरा सजाए, शोहर के नाम पे सिंगार करे, सिंगार में क्या है? काजल लगाना, पाउडर लगाना, चेहरा साफ करना, बाल को संवारना। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा। अभी डाल्टनगंज में है, वहां से आएंगे, हम थोड़ा सा काजल उजल लगा लेते, सर को झाड़ लेते, अच्छा कपड़ा पहन लेते, यानी सिंगार कर लेते। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है ताकि मेरा शोहर मेरा सिंगार देखे, मोहब्बत बढ़ेगी, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और वही सिंगार करके गली कूचम बैठे, वही सिंगार करके हटिया बाजार जाए, वही सिंगार कोई औरत करके गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाए, अपने काजल को दिखाए, अपने कान के बाली को गैर मर्दों को दिखाए। यानी जो बीवी, जो औरत अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी मैदाने महशर में दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे के सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ माने, तू सिंगार को गैरों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल का सवाब होगा, गैरों को दिखाओगे अजाब होगा। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर रहा करती थी, मौला अली बाहर होते, अली अंदर होती, अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आते, बीवी फातिमा खाना नहीं खाती, इशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में
बैठ जाती, अपने शोहर अली का इंतजार करती, आंखों में नींद आ जाती, अली अभी तक नहीं आए। बीबी फातिमा दोबारा ताजा वजू कर लेती, फिर चेहरे को पानी से धो लेती, कुरान खोल के पढ़ने लगती ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल न देना, मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, कुरान थमा देना। तेरी बेटी जुमेरात जुम्मा को सर पे दुपट्टा रख के सूरह रहमान पढ़ेगी, गरीब की झोपड़ी भी होगी, अल्लाह गैब से इमदाद करेगा, आपकी बेटी का शादी का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाना, बेटों को पढ़ाना, ताकि बेटा पढ़ेगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, बेटियां पढ़ेगी कनीज़े फातिमा बनेगी। लग तो रहा है कि बहुत देर तक बोल दे, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा। आप लोग को भी लगता होगा, लग रहा है ना। मेरी तकरीर हो जाती है, सुबह चर्चा लोग करता है, साला झारखंडी गजब बोले लो रे, साला झारखंडी मौलाना काट देता, साला झारखंडी गजब बोल लो, साला टेमिया ने मिल लो, साला गजब बोले लो, साला गजब मौलाना क्या। लेकिन यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा कहिए सुभान। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में बचलो की उधार में तो हाथ ही बंद है। कहिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। उससे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा पढ़ते कि नहीं? फिर डरते क्या? जुमा पढ़े हफ्ता 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 एक हफ्ता में पौने 1 बजे जाएगा, पौने 1 बजे 2 रकात पढ़ता है। और अगर इमाम साहब तकरीर करते कि थोड़ा कटवा घिसे गया, इमाम साहब टाइम दिखाएगा। और पढ़ने जानता थोड़ा, वो भी अपने थोड़ा पढ़ता है। बेटी से बीवी माँ सब समर्थन देता भी नमाज पढ़, अपने से नहीं पढ़ेगा। बीवी को फिक्र है, सुबह जुमा है ना, इनको कोई फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है कि शोहर जुमा पड़ेगा, उसकी लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, टोपी खोज के खींच के सूखने दो, कुर्ता खींचो, है ना। ये जवान चुपचाप है, कहाँ टोपी है, जुमा उधर से आएगा, है ना, कुर्ता खोज के बीवी ला के दे, है ना, टोपी कहाँ है ना, टोपी ला के दो, कुर्ता ला के दो, होता है ना। लोटा में पानी भर दो, लगता डायरेक्ट मक्का जा 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान, है ना, होता है। अपने से टोपी नहीं खोजता है, बीवी कहता टोपी कहाँ, टोपी 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 कहाँ, टोपी टोपी टोपी, बीवी टोपी मांगता है। तो नमाज पढ़ेगा, ये टोपी खोजे बीवी। अगर टोपी नहीं मिली जुम्मा के दिन, वहाँ समझ के जुम्मा पढ़ कर बात तरह बताइए हो, तो टोपिया पर नजर न रख रही, बता रहा यार वाह मुसलमान, हफ्ता में 1 दिन नमाज पढ़ेगा, 2 रकात। अभी हमको बोला कि झारखंडी बाबा पानी नहीं पड़ रहा है, सब खेती बाड़ी कैसे होगा? 2 महीना पहले मुझे कहा हुआ, बस देखिए ना खेत में पानी नहीं लगता है। मुझे कैसे नहीं लगता है? बल खाली बीज बचा है, जैसे रोपते हैं ना, बीज बचा हुआ है, खेत में पानी लगता है जो रोपेंगे। मुझे के 2 रकात हफ्ता में पड़ेगा तो कैसे लगेगा? खाली बीजे बचेगा, खेत में कादा नहीं होगा। नमाज पढ़िए, बरकत होगी, नमाज पढ़िए। माँ बाप की खिदमत करिए, रसगुल्ला सेब संतरा काजू किशमिश जैसे मौलाना खिलाते हैं, जैसे पीर साहब के सामने हजरत 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 हजरत, वैसे माँ बाप के सामने कभी रखिए। हाँ, कभी माँ बाप के सामने छुहाड़ा मुनक्का खस्ता वही पीर साहब दोनों मना भाई, पीर साहब को खिलाओ। कभी बाप को दिया, कभी माँ को दिया काजू किशमिश? नहीं, मरने टाइम, जिंदा नहीं। जब बाप खटिया पकड़ लेता तब बेटा सवा के माथा बगल में, बाप हे बाप ये रसमलाई हो बाप, कभी की बुढ़वा खटिया में सुता ले बेचारा, खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया, मरने टाइम में हम बड़का यो बाप कभी की बुढ़वा खोल मुँह खोल ले बाबा, ले 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 खोल खोल मुँह ले ले, थोड़ा ले ले, वो आ आ आ आ आ रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई।
खाने के में जिंदगी कभी नहीं दिया, मरने के में रस मलाई, काजू किशमिश जूस, अभी खिला अभी पिला, अभी खाएंगे पिएंगे दुआ देंगे, मरने के पूरे लास्ट होता है ना, उधर सेब वहां संतरा, यहाँ हॉर्लिक्स लगता है फल के गोदाम में बुढ़वा सुतल, 2-4 दिन बचबो करता, वो देख देख के कोई मर जाता रे बेटा। पहले हाथ मेरे बेटे खेबो करते जो रे, अभी सास जिंदा है, 3-4 को बहू है एक घर में, लेकिन बूढ़ी सास बेचारी पानी लिए परेशान है, लाल चाय ठीक से टाइम पे नहीं, पाली पे खाना, बहू सब पाली देती है, बेटा सब चुप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वो बेटा पता नहीं बीवी क्या जो फूंक देती है रे बाप, जन्नत से दूर। वही सास जब खाटी पकड़ लेगी, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके आएगी, माँ ए मैया हमें छोटकी हो यो माँ, पहचान ली मैया, थोड़ा सा मुँह खोल ले माँ, ले ले 1 चमचा दूध हो, ले 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 माँ ले, अब बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, 2-4 घंटा पहुँचबो करती, ले चमचा दे चमचा पहुँचे। खाने पीने के टाइम में कभी तूने चाय नहीं दिया, मरने के टाइम में ले चमचा, ये बड़की हो माँ, ये छोटकी हो, ये दीदी हो, ये भैया हो, ले मुँह भर गया, या क्या बुढ़िया मर। उसके बाद मर जाने के बाद भी उसकी बहू सब एक जगह बैठ लेती है और गांव के औरतों को सुनाती है, ए दीदी ए बाजी हमर ससिया हो न, हमरे हाथा से पीक मर लो बाजी, कलियो मर लो न तू मार दे ले, अभी खिला पिला के दवा ले ले, जहाँ पीर साहब को खिलाते हो वहाँ माँ को भी खिलाओ, अरे माँ राजी रहेंगे, रब राजी होगा, माँ बाप को खुश करके घर से निकल के अजमेर की नगरी चला जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमा अहले सुन्नत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत मौलाना देख के खड़ा हो जाते हो, जैसे पीर साहब को देख के खड़ा हो जाते हो, वैसे किसी बाप को भी देख के खड़ा हो जाना। सबसे क्या बाप वही है, मोबाइल खेल रहा है, भोजपुरी गाना बजाता सामने, भोजपुरी गाना बल्ले लो पुदीना, रात में पुदीना कौन लेगा रे, दिन में बेचो, रतियाम काहे बेच रहा है, जाहिर है तेरा बेटा, काश पढ़ा लिखा होता वो ये गाना नहीं गाता, बल्कि वो सुबह सुबह उठता मस्जिद के मैक पे पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों। 1 घंटा हो ही गया मोटा-मोटा, 1 घंटा देखिए लगा नहीं था, 2:45 बजे में बैठे थे, 3:44 में बैठे थे, 4 मिनट बाकी है, 1 घंटा अल्लाह के करम नहीं भैया, बहुत दूर निकलना है, आपने देर से मुझको पेश किया, मैं 2 घंटा बैठा यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग तो रहा होगा कि झारखंडी साहब थोड़ी देर और बोले क्या, लेकिन करें क्या, देखिए मेरी तकरीर में मैं नखराबाज मुकर्रिर नहीं हूँ, मेरी चलती जितनी अभी है कसम खुदा की हजरत, झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा, मैं फोन नहीं उठाता, 1-2 शहर का जब काम प्रोग्राम चल गया, हेलो मैं फोन उठा के बात करता हूँ, गरीब कर घर पे जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो भी मौलाना आलिम सबके सपोर्ट में तकरीर करता हूँ। आलिम की तनख्वाह बढ़ाने के बाद झारखंडी शुरू किया है, शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद करने का नारा झारखंडी ने लगाया है, आज तहरीक के बेदारी से चला है, डीजे पड़ाका जो भी बाराती लेके आए दूल्हा कोरम भर के गाछ में टांग, जो होगा देखा जाए, कोई निकाह नहीं पड़ाएगा, उन पैसों को बचा मकतब में लगा, पैसों को बचा मस्जिद, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 22 वो स्कॉर्पियो और दूल्हा बाबू हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी वो फूल माला, लगता दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा
और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ठीक से बैठो, फिर शादी करने आओ, निकाह पढ़ो, सुन्नत अदा होगी, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जगह कहा बेटा पढ़ो यू हुई बल हुई। वाह तेरा बेटा कौम की एक बेटी तक न बचा सके, बाप की आबरू न बचा सका, समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। औलादों को पढ़ाओ, 15,000 का दीजिए, 10,000 का पड़ाका। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ते। हम लोग पढ़े लिखे हैं, जब नमाज हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, सब कमवा कर ये लेते, पड़ाका कहन फोड़ते। ये भी हम ही करते। शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठते, हजरत इस झोला में सवाब भरा हुआ संभाल कर। पड़ाका क्या बोलते? सवाब। जब सवाब होता फिर पड़ाका, इसलिए पड़ाका पैसा नाजायज है, पड़ाका फोड़ना भी नाजायज। उन पैसों को बल बचाओ और बेटों के पढ़ाई में लगाओ। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग 10 टकवा 5 टकवा काहे ले जाते, सीधे बम ले जाते। एक बम में 1,000 नहीं, झलम लेना माटी ले जाते, समधी घरे ही उड़ा देते। हज का सवाब पूरे कोना में डैना माटी गड़ देते पोल्टी सटा हवा। क्या हुआ? हज का सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में काहे डीजे बांधते, समधी पिठिए में बांध देते। चला समधी पैदल, डबल सवाब। तौबा करो, उन पैसों को बचा, बेटियों के शादी में खर्चा कर, गरीब की बेटियों को दे दे, मकतब मस्जिदों में लगा दे। जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी सवाब पहुंचता रहेगा। उनके नस्लों में बच्चे होंगे, बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर वो बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वो शोहर ससुराल बेटी दुल्हन बन के जाएगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। झोपड़ी गरीब की होगी, बेटी सजदा करेगी, कसम खुदा की झोपड़ी में बरकतें। आज का जलसा पूरे झारखंड में हजरत, जितना प्रोग्राम मैंने किया अब तक, मुहर्रम से रबी कुर्बानी, मेरा प्रोग्राम डेली होता है, पर डे 12 महीने, कोई तारीख खाली 12 महीना नहीं मिलती। लेकिन आज मैंने 2023 में जिस तरह मजबूत जलसा देखा, शायद इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। 4 बजे तक कोई हिला नहीं। आप लोग बराबर जलसा पढ़ते हैं कि नहीं? हम सब साहब चले गए। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इलाके के भी लोग आए हैं।